गुड मॉर्निंग। आज हम स्टैंडर्ड 5th चैप्टर नंबर 1 यातायात चित्रपाठ। यातायात का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन के, जिसमें हम मुसाफरी करते हैं वो साधन। तो यहाँ हमें एक सुंदर चित्र दिया हुआ है जिसमें यातायात के साधन है और बगीचे का चित्र है। ओके, तो यातायात के इस साधन का हमें नाम इसमें से देखने हैं और चित्र के ऊपर से हमें ये ढूंढना है कि इसमें कौन कौन से यातायात के साधन है, बगीचे में कौन कौन से फूल है। वो हम जो भी हमें क्वेश्चन दिया गया है नीचे वो पढ़ के हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो आप अच्छे से चित्र को देखो। तो सबसे पहला प्रश्न हमें यहाँ है कि चित्र देखकर फूलों के नामों की सूची बनाइए। चित्र में नहीं है ऐसे फूलों की सूची बनाइए। ओके, तो सबसे पहले हम चित्र देखते हैं। चित्र में यातायात के साधन, ट्रांसपोर्टेशन के साधन कौन कौन से हैं? तो के चित्र में साइकिल हमें दिखाई दे रही है, स्कूटर है, मोटर कार है, रिक्शा है, बस है, रेल है, नौका है, जहाज है, हेलीकॉप्टर है और हवाई जहाज है। इतने सारे यातायात के साधन हमें इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं। पास में ही एक बगीचा है, गार्डन है। तो उसमें बगीचे में चंपे का फूल है, मोगरा है, गुलाब है, गुड़हल है। तो ये सब फूल हमें जो गार्डन है उसमें दिखाई दे रहे हैं। ओके, अभी चित्र को देखकर फूलों के नामों की सूची बनाइए। तो यहाँ हम चित्र को हमने देख लिया है। तो फूलों कौन कौन से फूल है? तो के चित्र में चंपा, मोगरा, गुलाब और गुड़हल के फूल हमें दिखाई दे रहे हैं। दूसरा प्रश्न हमें पूछा है चित्र में नहीं है ऐसे फूलों की सूची बनाइए। तो चित्र में कमल का फूल नहीं है, सूरजमुखी का फूल नहीं है, चमेली का फूल नहीं है, रात रानी का फूल नहीं है, बारहमासी का फूल नहीं है। अभी पेज नंबर 2 पे जाइए जहाँ हमें दूसरा चित्र दिया गया है। वो भी इसमें यातायात के साधन में हमें बस, रिक्शा, जहाज, नौका, ये सब मैंने आगे बोला ना। तो ये नौका और जहाज इस चित्र में है। ओके, तो चित्र देखकर यातायात के साधनों की सूची बनाइए। तो चित्र को हमने दोनों चित्र अच्छे से देख लिया। अभी यातायात के साधन जिसमें हम बैठकर मुसाफरी करते हैं उसकी हमें सूची यानी यादी बनानी है। तो इस चित्र में जितने भी यातायात के साधन है उसके नाम की हम सूची बनाएंगे, जिसमें साइकिल, स्कूटर, मोटर कार, रिक्शा, बस, नाव, जहाज, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज और रेल, इतने यातायात के साधन है। ओके, तो ये हमने देख लिया, दोनों चित्र को देखा, यातायात के साधनों को समझ लिया। अभी पेज नंबर 3 पे जाओ। पेज नंबर 3 करो। इसमें हमें होमवर्क दिया है। देखो मैंने लिखा हुआ ही है। इसमें 2 पहिए वाले यातायात के साधन के नाम, 3 पहिए वाले यातायात के साधन के नाम, 4 पहिए वाले यातायात के साधन के नाम और 4 से अधिक पहिए वाले। तो हमें उसको अलग अलग करना है। 2 पहिए वाले जो यातायात के साधन मीन्स के 2 पहिए वाले जो ट्रांसपोर्टेशन के साधन है जिसमें बैठकर हम मुसाफरी कर सकते हैं। तो 2 पहिए वाले में साइकिल के 2 पहिए होते हैं, स्कूटर के 2 पहिए होते हैं, तांगा के 2 पहिए होते हैं, बैलगाड़ी के 2 पहिए होते हैं। 3 पहिए वालों में रिक्शा है, 4 पहिए वालों में मोटर कार और ऊंट गाड़ी है, 4 से अधिक पहियों वालों में है बस और रेल। ओके, अभी तालिका 2 है, उसमें हमें अलग अलग करने हैं। सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन, हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन और पानी में चलने वाले। तो हमें पता है कि सड़क पर कौन कौन से साधन चलते हैं। तो कि साइकिल है वो सड़क पर चलती है, रिक्शा, स्कूटर, बस, तांगा, मोटर कार, बैलगाड़ी,
ऊंट गाड़ी, ये सब सड़क पर चलने वाले हैं। हवा में उड़ने वाले हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज है। पानी में चलने वाले यातायात के साधन नाव और जहाज है। ओके, अभी पेज नंबर 4 पे टर्न करो। यहाँ हमें एक टिकट दी गई है जो GSRTC गुजरात बस सेवा निगम की है। जो हम GSRTC यानी हम जो गुजरात की बस है उसमें जाते हैं तो ये टिकट वहाँ हमें दी जाती है। ओके, तो जो टिकट है यहाँ हमें चित्र दिया गया है और नीचे हमें थोड़े क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोग बस में मुसाफरी करते हो ना, जो गवर्नमेंट की बस होती है, ट्रैवल्स वाली नहीं, गवर्नमेंट की बस में जाओगे ना तो आपको ये टिकट दिया जाएगा। तो यहाँ हमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि यह क्या है, तो हमें पता चलेगा कि यह है एक टिकट है। बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है, तो इसमें जो बस का टिकट हमें दिया गया है तो ये टिकट कहाँ से कहाँ तक का है। ST डिपो पे जाते हो ना, जो गवर्नमेंट की बस होगी ना, वहीं पे हमें ऐसी टिकट देखने को मिलेगी। तो देखो यहाँ टिकट में आप देखो वहाँ है हडाद से चिलोड़ा तक की यह टिकट है। रेलवे का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है। इस साइड जो बड़ी टिकट है वो रेलवे की है। ओके, जो बड़ी टिकट हमें दी गई है वो रेल की है, इस साइड है वो गवर्नमेंट तो ST बस की है। ओके, तो अभी रेलवे का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है। बस की टिकट तो हडाद से चिलोड़ा तक। आप इस टिकट को एकदम एक्सप्लेन करना है, जो मैं होमवर्क में दूंगी आपको देखना है। ओके, फिर रेलवे का टिकट है मुंबई से अहमदाबाद तक। अभी बस के टिकट में किराया कितना लिखा है, देखो बस की जो छोटी वाली GSRTC लिखा है ना, उसमें RS करके लिखा है तो 91 रुपये यानी 91 रुपीज से। अभी रेलवे के टिकट पढ़कर किराया बताइए, तो रेलवे की टिकट जो बड़ी वाली है ना वहाँ पर देखो उसमें RS करके लिखा है 204 ओनली 204। रेलवे टिकट का दिनांक बताइए। अभी रेल की जो बड़ी टिकट है ना उसकी आप दिनांक यानी डेट बताओ, तो 11/11/2011, तो इसमें डेट भी लिखी हुई है तो वो आपको देखनी है। ओके, बस और रेल के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगता है। अभी हमें क्वेश्चन 7 पूछा है कि बस और रेल के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगता है, तो कि हवाई जहाज में सफ़र करे तो टिकट लगता है, दरियाई कोई चीज़ है उसमें सफ़र करे तो टिकट लगता है। ओके, तो ये हमने दोनों टिकट देखी, ST बस की और रेल की। ओके, तो उसके क्वेश्चन भी हमने सोल्व कर लिए। अभी आपको जो अवलोकन करके भेद स्पष्ट करने हैं, ये चित्र मैं आपको होमवर्क में दूंगी। अभी पेज नंबर 5 टर्न करो आप लोग, पेज नंबर 5। ओके, अभी पेज नंबर 5 में मामा के घर आप किस में जाते हो, तो आपको यातायात के साधन आप जिसमें भी जाते हो, मोटर कार में जाते हो, रिक्शा में बैठ के जाते हो, बस में जाते हो, आपको नाम वहाँ लिखना है। फिर सिनेमा देखने, स्कूल और बाजार, ये चारों 4 चीज़ आप किस में जाते हो, आप कौन से यातायात के साधन का उपयोग करते हो, वो है। सिनेमा देखने आप स्कूटर पे जाते हो तो वो लिखना है, मोटर कार में जाते हो तो वो लिखना है, स्कूल आप बस में जाते हो तो वो लिखना है, आप साइकिल पे आते हो तो वो लिखना, आप जिसमें आते हो वो होमवर्क आपको करना है। फिर इसके नीचे सवारी के हमें जो साधन है उसका चित्र दिया गया है, और मैंने सवारी की है, मैंने सवारी नहीं की है। तो आपने जिसमें सवारी की है, जैसे घोड़ा गाड़ी है तो आप घोड़ा गाड़ी में बैठे हो तो सवारी की है तो उस बॉक्स में राइट करना है, सवारी नहीं की है उस बॉक्स में आपको रॉन्ग करना है। मोटर कार, उसमें आप बैठे हो तो राइट करना है, नहीं बैठे हो तो रॉन्ग करना है। फिर ऊंट है, केमल, केमल पर आप बैठे हो तो आपको सवारी की है उसमें राइट करना है, नहीं सवारी की है उसमें आपको रॉन्ग करना है। बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी में आप बैठे हो तो मैंने सवारी की है उस बॉक्स में राइट करना है, नहीं बैठे हो तो रॉन्ग करना है। रेल में आप बैठे हो
तो सवारी की है तो आपको राइट करना है, नहीं सवारी की है तो आपको रॉन्ग करना है। अभी पेज नंबर 6 पे आप जाओ। अभी इसमें भी आपको सवारी के जो आगे चित्र दिए हैं वही है। इसमें एक बॉक्स है, टिकट लगेगा, पैसा लगेगा कि मुफ्त में है। तो किस में हमें टिकट लेना पड़ेगा? तो रेल में टिकट लेना पड़ेगा, है ना। फिर पैसा लगेगा तो घोड़े गाड़ी में हम बैठेंगे तो पैसा लगेगा, कैमल पे बैठेंगे तो पैसा लगेगा। तो यहाँ मोटर कार है तो मोटर कार में हम मुफ्त बैठ सकते हैं, हमारे घर की होती है तो उसमें हमें टिकट देनी नहीं पड़ेगी। रेल में हमें टिकट लगेगी, तो वो आपको होमवर्क में करना है, वो मैं आपको दूंगी। अभी नीचे है वो फूल दिए गए हैं। तो पहला फूल है वो कमल का है, दूसरा है वो मोगरा का है, तीसरा है वो गुड़हल का है, चौथा है वो गुलाब का है। ओके, यहाँ तक ये सब आपको मैं होमवर्क में करके ही दूंगी। ओके, तो वो होमवर्क भेजूंगी, वो आपने समझ लिया तो आप होमवर्क करोगे। अभी पेज नंबर 7 पे एक सुंदर सी कहानी है। यहाँ एक सुंदर सी कहानी हमें दी गई है। यहाँ कहानी के 6 चित्र दिए गए हैं। इस कहानी का नाम है चरवाहा और बाघ। तो एक सुंदर सी कहानी हम सुन लेते हैं। तो एक छोटा सा गांव था, उस गांव में एक चरवाहा रहता था। वो भेड़ बकरियां चराता था और अपना गुजारा करता था। हर रोज की तरह वह एक दिन अपनी भेड़ बकरियां लेकर जंगल में गया। भेड़ बकरियां चरने लगी। अचानक चरवाहे को मजाक करने की सूझी। चरवाहा है वो बहुत शरारती था, तूफानी था, तो उसको मस्ती करने की सूझी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, बाघ आया, मेरी भेड़ बकरियों को खा रहा है, बाघ आया, बचाओ बचाओ। चरवाहे की आवाज सुनकर आसपास के खेत में लोग जो काम कर रहे थे वो दौड़कर आ गए। जब भी वो लोग आए तो चरवाहा हंसने लगा और कहने लगा, जो तीसरे चित्र में आप देखो, सब लोग आ गए। चरवाहा हंसने लगा और कहने लगा, मैं तो मजाक कर रहा था। लोग चरवाहे की बात सुनकर उसको डांटने लगे। सब लोगों को गुस्सा आया कि हमने इतना काम छोड़कर खेत में से आए। चौथे चित्र में देखो, सब गुस्सा करके चले गए। अभी 5वां चित्र देखो। कुछ दिन बीत गए मगर चरवाहा तो शरारती ही था, उसे शरारत करना बहुत अच्छा लगता था, हमेशा मस्ती करता रहता था। कुछ दिन के बाद सचमुच बाघ आया। अभी चरवाहा पेड़ पर चढ़कर जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे अभी सचमुच बाघ आया है, मेरी भेड़ और बकरियों को खा रहा है, कोई बचाओ कोई बचाओ। चरवाहे ने मजाक में पहले ये मस्ती की थी तो सब लोग आ गए थे। अभी चरवाहे की मजाक की आदत है, सबने ऐसा सोचा तो सब लोग अपने खेत में काम करने लगे। कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। सबने सोचा कि वो तो मजाक कर रहा है और हमारा टाइम भी बिगड़ेगा, इसलिए कोई भी लोग उसकी हेल्प करने नहीं आए। और बाघ एक भेड़ लेकर चला गया, बकरियां खा गया। चरवाहा हाथ मल कर रह गया। वो रोने लगा, उसे अपनी बुरी आदत के कारण नुकसान झेलना पड़ा। तो बुरी आदत हमें नहीं रखनी है, तो हमें कभी भी झूठ बोलना नहीं है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कभी झूठ बोलकर हमें बुरी आदत अपने जीवन में डालनी नहीं है। ओके, समझ में आ गया ये कहानी? तो इस कहानी का नाम था चरवाहा और बाघ। जो 6 चित्र में था वो हमने एक्सप्लेन किया।